दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे पहले ही अपील कर दे रहा हूं क्योंकि ये वीडियो दोस्तों जनहित में जारी कर रहा हूं। ये वीडियो आपके लिए, नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए ये वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा, इससे पूरा मुद्दा आपको आसानी से समझ में आए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों ये वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके अधिकार से जुड़ी हुई वीडियो है, वोट के अधिकार से जुड़ी वीडियो है। क्योंकि चुनाव आयोग ने एक बार फिर से एक नया कांड कर दिया है। एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने फिर से वोटर बनने के नियम को बदल दिया है। जब चुनाव आयोग ने एसआईआर कराया था तो लोगों को कितनी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था, इसका अंदाजा चुनाव आयोग को नहीं लेकिन देश के नागरिकों को जरूर है। आज फिर से चुनाव आयोग ने नए वोटर बनने के नियम को बदल दिया। तो आखिर चुनाव आयोग ने क्या नियम बदला है, किन किन राज्यों के लिए नियम बदल गए हैं, चुनाव आयोग इस नियम से कितना ज्यादा वाकिफ है। तो देखिए अभी अभी ये खबर आई है कि नया वोटर बनने के नियम बदल गए हैं। नियम क्या बदला है? चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 में एक नया कॉलम जोड़ दिया है और कहा जा रहा है कि अब एसआईआर की भी जानकारी देनी होगी। इस मुद्दे पर देश के प्रतिष्ठित अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट भी छाप दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन मिलने वाले फॉर्म 6 में चुनाव आयोग ने एक नया सेक्शन जोड़ दिया है। इस सेक्शन में ये जानकारी मांगी गई है कि वोटर के माता पिता और कुछ मामलों में दादा दादी या नाना नानी का नाम पिछले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में दर्ज था या नहीं। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, खास बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म में ही दिखाई दे रहा है, जबकि डाउनलोड के लिए उपलब्ध फॉर्म 6 में अभी तक ऐसा कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। बड़ा सवाल, क्या ये चुनाव आयोग की चूक है या फिर वो इस पूरे मामले को लेकर बहुत गंभीर है? आगे ऑफलाइन फॉर्म में भी इसे जोड़ दिया जाएगा। तो सोचिए नया वोटर बनने के लिए अब आपको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। दोस्तों याद करिए, जब एसआईआर हुआ था, हमारे देश में एसआईआर कुछ राज्यों में हो चुका है, और अगर मैं 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं तो करीब 6 करोड़ वोटर्स के नाम एसआईआर के दौरान कट चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, बंगाल भी शामिल है, बिहार भी शामिल है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे तमाम राज्य इसमें शामिल हैं। अगर एसआईआर नहीं हुआ होता तो ये 6 करोड़ नागरिक भी वोटर होते। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये 6 करोड़, ये जो 6 करोड़ जिनका नाम एसआईआर के दौरान कट गया था, वो कैसे वोटर बनेंगे? और वो जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे या ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था की है चुनाव आयोग ने? उनके लिए क्या व्यवस्था करेगा चुनाव आयोग? ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए ये बदलाव ऐसे समय में किया गया है जब पिछले एसआईआर में करोड़ों नागरिकों के वोट के अधिकार छीन लिए गए। अब इससे होगा क्या? इससे वो परिवार बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। उन परिवारों के बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे जिनके माता पिता का नाम एसआईआर में नहीं दर्ज है। सोचिए दोस्तों, संविधान ने सबसे बड़ा अधिकार क्या दिया है? संविधान ने सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार दिया है। अमीर गरीब कोई भी हो वो वोट दे सकता है। पहले वोट का अधिकार सभी के लिए नहीं था, लेकिन संविधान ने सबको बराबर का हक दिया है और सबको वोट डालने का अधिकार दिया। लेकिन आज की जो सरकार है, आज का जो चुनाव आयोग है, उसने एसआईआर कराया और अभी 6 करोड़ नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो चुके हैं। और पश्चिम बंगाल की तो घटना आपको याद होगी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान जांच प्रक्रिया में 27 लाख से ज़्यादा वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए थे। इनमें से कई लोगों ने अदालतों का रुख किया, न्यायाधिकरण का रुख किया, लेकिन वहां से भी इन्हें राहत नहीं मिल रही है। ऐसे में बहुत सारे लोग विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान नहीं कर सके। ऐसे ही हाल उत्तर प्रदेश का भी है।
उत्तर प्रदेश में भी लाखों मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। उत्तर प्रदेश में जिन लोगों का नाम काटा गया है वो भी न्यायाधिकरणों में अपील कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि फॉर्म 6 में क्या नया विकल्प दिया गया है, क्या ऐसा बदलाव किया गया है। दोस्तों, ये आपको जानना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ने ही इस पूरे मामले को मुखरता से उठाया है, इसीलिए मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस का हवाला बार बार दे रहा हूं, जिससे आपको खबर की गंभीरता का अंदाजा लग पाए। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग के, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लिख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सप्रेस के मुताबिक चुनाव आयोग के ECI-NET जो पोर्टल है, ECI-NET पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय फॉर्म 6 में J और K सेक्शन के बीच एक नया डिक्लेरेशन जोड़ा गया है। इसमें आवेदक को 3 विकल्प दिए गए हैं। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप नया वोटर बनना चाहते हैं, अगर आप वोटर नहीं हैं तो ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने जा रहे हैं तो सुन लीजिए। और कहा जा रहा है कि ऑफलाइन में भी ये नियम लागू होगा। तो इसमें 3 नए विकल्प क्या हैं? मेरा नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में मौजूद है। मेरे माता पिता दादा दादी का नाम पिछली SIR की सूची में मौजूद है। तीसरा विकल्प, ना मेरा और ना ही मेरे माता पिता का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में था। तो यहाँ 3 विकल्प दिए गए हैं। अब सोचिए, 2 विकल्प, जिसके पास 2 विकल्प हैं तो वो तो आसानी से वोटर बन जाएगा, उसके माता पिता का जाहिर तौर पर वोट होगा। लेकिन जो तीसरा विकल्प चुन रहा है, जिसके माता पिता का नाम SIR सूची में दर्ज नहीं है, ना ही उसका है, और उसका नहीं है तभी तो वो नया वोटर बनना चाह रहा है, तो अगर आवेदक पहले या दूसरे विकल्प को चुनता है तो उसे संबंधित विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और मतदाता सूची में दर्ज सीरियल नंबर भी भरना होगा। अगर ये जानकारी उपलब्ध नहीं है, अगर दोनों विकल्प की जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो केवल तीसरा विकल्प चुनने का रास्ता बचता है। लेकिन अगर ये कोई रास्ता चुन लेता है तो उसके वोटर बनने की संभावनाएं कितनी हो जाती हैं, ये आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी दावा किया गया है कि ये नया कॉलम आधिकारिक तौर पर अनिवार्य नहीं बताया गया है, लेकिन जब तक इसे भरा नहीं जाता ऑनलाइन आवेदन आगे नहीं बढ़ता है। सोचिए कितनी दुविधा है। अनिवार्य भी नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे नहीं तो आगे आपका फॉर्म भरा भी नहीं जाएगा, ऑनलाइन आवेदन आगे भी नहीं बढ़ेगा। दूसरी ओर आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड होने वाले ऑफलाइन फॉर्म 6 में ये सेक्शन मौजूद ही नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वहीं 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर यह नियम लागू ही नहीं किया गया है। तो कौन से वो 2 राज्य हैं? यह है डबल इंजन सरकार के राज्य। कौन? बिहार और असम में ये नियम नहीं है। ये व्यवस्था उन सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर दिखाई जा रही है जहां 2025-26 के दौरान SIR प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो जहां SIR अभी नहीं हुआ है वहां ये नया सेक्शन लागू नहीं दिख रहा है, लेकिन जहां SIR हो चुका है, जैसे अगर आप बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर यूपी से, तो आपको ये समस्या वहां आ सकती है। आप अगर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको ये विकल्प दिखेगा, भले ही ये अनिवार्य नहीं बताया गया, लेकिन अगर आप ये नहीं भरते हैं तो आपका ऑनलाइन फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। चुनाव आयोग ने इसको लेकर अभी तक कोई वजह ही नहीं बताई है, जबकि चुनाव आयोग को इसको लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, देश की जनता को संबोधित करना चाहिए था, लेकिन चुपके से चुनाव आयोग ने ये कर दिया। जो भी नागरिक वोटर बनना चाह रहा है उसको यहाँ दिक्कतें जब आनी शुरू हुई तब ये मामला सुर्खियों में आया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो देश की जनता परेशान है, नागरिक परेशान है, उनकी परेशानी को कम करने के लिए चुनाव आयोग क्या कदम उठाएगा? क्या चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को फॉर्म में उलझाए रखेगा, SIR करवाएगा, फॉर्म 6 में नया विकल्प जोड़ देगा, चुपके से काम कर देगा, लोग परेशान होते रहेंगे? यहाँ दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि अगर आवेदक ने तीसरा विकल्प चुन लिया, यानी उसके माता पिता का नाम पिछले SIR में नहीं था, तो आवेदक की जांच या प्रक्रिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है।
और ये चुपके से क्यों किया गया? क्या अब हमारे देश में कोई नया वोटर नहीं बन पाएगा जिसके माता पिता का एसआईआर में नाम नहीं है? तो क्या वो नया वोटर नहीं बन पाएगा? ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है चुनाव आयोग को इसमें और ज़्यादा स्पष्टीकरण देना चाहिए। वोटर बनने के नियम में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। कायदे से चुनाव आयोग का काम तो ये है कि जो नए वोटर हैं उनको अच्छी सुविधा प्रदान करे, उनको आसानी से वोटर बनाया जाए। लेकिन यहाँ तो लोगों को उलझाया जा रहा है, एसआईआर करा के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, और जो लोग वोटर बनने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें दुश्वारियों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ा सवाल इसका हल क्या है? चुनाव आयोग इसके लिए क्या कोई हल निकालेगा? दोस्तों, क्या आप लोगों ने भी नया वोटर बनने के लिए अप्लाई किया है? आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? चुनाव आयोग कैसा काम कर रहा है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।